एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। आज क्लैश ऑफ द टाइटन्स यानी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया काफ़ी अरसे बाद, यानी कि पाकिस्तान में हम कह सकते हैं कि एक तो ये कि क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में एक बड़ा मैच आज उसने होस्ट किया है, क्योंकि इससे पहले 1996 में हमने देखा था कि जब वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, तो वो मैच हमने देखा। और आज हम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया पहली बार आमने सामने हैं क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। बड़े खूबसूरत मनाजिर, लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में, और ख़ासकर जब हम मैच अभी देख रहे थे, मनाजिर भी आपको साथ साथ दिखाते हैं कि वहाँ पर जो व्यूइंग एंगल है, क्योंकि वो चेंज किया गया, वो 21-22 डिग्री से बढ़ा के उसको 29 डिग्री पे किया गया। तो जब आप वहाँ बैठ के मैच देखते हैं तो थिएट्रिकल व्यू वहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है, यानी कोई ऊंचाई पे भी बैठा है, ऊपर भी बैठा है, तो उसको भी ऐसी फील आ रही है कि वो बिल्कुल जैसे ग्राउंड में बैठकर मैच देख रहा है। तो दिस इज़ समथिंग अमेजिंग जो कि आज हमें ये मनाजिर देखने को मिले। बहरहाल दोनों टीमें, और हमने देखा कि जो आज है ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और उसने पहले बॉलिंग का फैसला किया। तो इंग्लिश टीम जो इस वक्त बैटिंग कर रही है, 5 विकेटों के नुकसान पर 285 रन उन्होंने बना लिए हैं, और इसमें हमने देखा कि बेन डकेट की एक शानदार सेंचुरी वो भी शामिल है। बड़ा कमाल जो है वो इस वक्त बल्लेबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है इंग्लिश टीम की जानिब से। लेट्स सी के टारगेट जो है वो क्या देती है। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच जीतना होगा अगर 2 पॉइंट्स उसने हासिल करने हैं। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। तौफीक उमर हमारे साथ हैं, एक बार फिर हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद इरफान, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हफीज़ आवान। थैंक यू सो मच। तौफीक भाई, जो इस वक्त सिचुएशन लग रही है आपको, 42 अभी ओवर हुए, यानी 8 ओवर का खेल अभी बाकी है, 285 हो चुका है, किधर जा रहा है ये स्कोर? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से इंग्लैंड की टीम खेल रही है और डकेट जिस तरह से खेल रहा है, आई थिंक कि ये 350 प्लस रन मुझे नज़र आ रहे हैं इजीली। और आई वॉज सरप्राइज सलमान के जिस तरह से ये विकेट ने इसका जो बिहेव था, मतलब इसमें ना तो कोई मुझे मॉइस्चर नज़र आया है, ना इस पर ऐसी कोई मुझे ग्रास नज़र आई है। तो आई वॉज सरप्राइज कि आई डोंट नो कि वाई ऑस्ट्रेलिया जो है दे वन द टॉस एंड चूज टू फील्ड फर्स्ट। मतलब मुझे ये डिसीजन का मुझे समझ नहीं आई। मे बी वो अपनी बैटिंग पे पूरा रिलाई कर रहे हैं कि जी अगर ठीक है हम 350 पौने 400 भी हो जाएगा हम चेस कर लेंगे, जो कि इतना इजी नहीं होता। और अगर उनके माइंड में ये भी हो, बैक ऑफ माइंड के जी शाम को ड्यू पड़ जाती है, तो उस वजह से उन्होंने ये किया हो। तो अगर 350 बोर्ड पे होगा तो चाहे ड्यू पड़ जाए चाहे कुछ भी हो, ये ईजी स्कोर चेस नहीं होता। और ड्यू भी जो है ना, जो वो ये ऐसा नहीं है कि वो हर मैच में पड़ती है या हर रोज पड़ती है। कराची में हमने देखा ऐसा कि एक दिन अगर पड़ी है तो नेक्स्ट डे जो मैच हुआ है उसमें ड्यू थी नहीं। तो आप सिर्फ एक चीज उस पर रिलाई करके ये डिसीजन कर लेना, और ऐसी विकेट पे जो कि जिसमें कुछ है ही नहीं, तो मेरे ख्याल में ये डिसीजन मुझे इसकी समझ नहीं आई। ये इतना आसान नहीं होगा ये। और ज़रा कंडीशन चेंज हो जाती है। हमने ये भी देखा कि जो टर्न थी, यानी कि कराची के ही जो एक पहला मैच हुआ उसमें 3.8 डिग्री टर्न जो है वो मिला था बॉलर्स को, जबकि जो उसके बाद मैच हुआ अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का, जो साउथ अफ्रीका ने जीता, उसमें 1.7 डिग्री टर्न जो है वो बॉलर्स का मिल रहा था। बिल्कुल, देखें चेंज होती है। और स्पेशली जैसे ये आज क्योंकि क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में हमने बहुत क्रिकेट खेली है, तो यहाँ पे जैसे जो डे नाइट मैच होते हैं तो मोस्टली जो टीम्स हैं यहाँ पे, इवन हम डोमेस्टिक के मैचेस पे जो यहाँ पे खेलते थे, तो उसमें हमारी ये कोशिश होती है कि यहाँ पे टॉस जीत के पहले बैटिंग की जाए। अच्छा। क्योंकि रात में यहाँ पे अगर, क्योंकि अभी वेदर भी थोड़ा सा ऐसा है, हवा चलती है, तो बॉल थोड़ा सा स्विंग वगैरह भी होना शुरू हो जाता है। तो आई थिंक खैर एनीवे उन्होंने उनके बैक ऑफ माइंड आई डोंट नो क्या था, लेकिन क्रेडिट मैं यहाँ पे दूंगा इंग्लैंड के बैटर्स को, जिस तरीके से वो खेले हैं थ्रू आउट। अगर आप देखें कि वो फेजेस में भी अगर आप देखें कि उन्होंने पहले 10 ओवर 20 ओवर और ऑलमोस्ट वो पहले 10 ओवर में उन्होंने 73 रन बनाए, 2 विकेटें गिनी, और पहली जो 50 उन्होंने की वो 38 गेंदों पर की, 38 बॉल्स। फिर 100 रन बनाए उन्होंने 84 गेंदों पर, 150 रन किए 144 गेंदों पर, और फिर 200 रन उन्होंने बनाए 181 गेंदों पर। तो यानी कि किसी भी मौके पर वो शायद एक आध दफ़ा जो है हमने देखा कि 5.9 रन रेट गया है, उसके अलावा तो 6 से ऊपर, और यानी कि 7 से भी ऊपर जो रन रेट उन्होंने कंटिन्यूअसली रखा है। पर ओवर के वो रन रेट से वो खेले हैं। तो आई थिंक डकेट जो है वो ऐसा बैटर है, जैसे मैंने पहले कहा था कि इंग्लैंड के बैटर्स ऐसे हैं कि अगर वो आउट नहीं होंगे तो उनको आप रन्स बनाने से नहीं रोक सकते। वो ऐसे बैटर हैं कि वो आपको अटैक करेंगे। तो वही देखा आपने। और डकेट की जो लास्ट अगर आप सीरीज भी देखें अगेंस्ट इंडिया, उसमें भी उसकी बहुत अच्छी फॉर्म लगी हुई थी। उसने ऑलमोस्ट हर मैच में, वहाँ पे उसका 100 भी है और बाकी भी ऑलमोस्ट हर मैच में उसने रन्स किए हैं। तो आई थिंक ये चीज़ जो है ये, और देखें
एक चीज़ ये इस टूर्नामेंट में हमें एक चीज़ और नज़र आ रही है, जितने भी अभी तक मैचेस हुए हैं, कि वही टीम जो बड़े रन्स करने में कामयाब हो रही है, जो या जीत रही है, जिसके पहले 3 बैटर्स में से कोई एक जो है वो 100 कर रहा है या वो एक बड़े स्कोर कर रहा है। तो आई थिंक ये चीज़ जो है ये हमें भी अपने कल वाले मैच में मद्देनजर ज़रूर रखनी चाहिए। बाकी नो डाउट जी बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है इंग्लैंड के बैटर्स ने, और मुझे लग रहा है कि ये 350 to 370 तक ये टोटल ये कर जाएंगे इस मैच। अच्छा चलें इरफान भाई, ये बताएं कि ड्यू फैक्टर का उन्होंने जिक्र किया है, जाहिर है आप भी क्योंकि मैचेस खेलते रहे, तो बॉलर को जब ये पता लग जाता है कि भाई अब तो ड्यू जो है ना वो पड़ रही है और बॉल गीली हो रही है, तो फिर क्या यानी कि क्या हिकमत अमली क्या होती है? बल्कि ये मैं बॉल है मेरे पास, दूंगा आपको बॉल, कैच कर लेंगे आप? कर लेंगे। ये पहले मैं इनको देता हूँ ना, ये लें आप, ये जरा देना जरा बॉल। अच्छा, मेरे हैंड में छोटा लग रहा है, बहुत ही छोटा, तो ऐसा लगता है गोल्फ की बॉल आपके हाथ में है, माशाल्लाह से इतना बड़ा हाथ है। अच्छा, उसमें सलमान ऐसे है कि जैसे ही आपको पता चलता है कि मौसम इस तरह का है कि ड्यू पड़ती है, तो नेट में हम करते हैं कि पहले तो बॉलिंग कर लेते हैं अपनी जो होती है सेशन की, वो करने के बाद फिर लास्ट में 2-3 ओवर में हम ये करते हैं कि बॉल को थोड़ा गीला करके उससे बॉल करते हैं। उसके साथ थोड़ा एक तो आइडिया हो जाता है कि आपने ही रात को किस तरह बॉलिंग करनी है, अगर ड्यू पड़ गई तो आपने क्या किस तरह अपने आप को कंट्रोल करना, किस तरह बॉल को यूज़ करना है। मेन ये होता है कि आप ज़्यादा तो सीम से ही बॉल करते हैं, अगर ज़्यादा आपसे कंट्रोल ना हो, स्लिप हो रहा ज़्यादा हो कि मतलब बॉल खुश्क नहीं हो रही, थोड़ा टॉवल तो वगैरह हमारे पास होते हैं, लेकिन उसमें ऑप्शन ये होता है कि अगर आप सीम से कर रहे हैं तो थोड़ा आपको एडवांटेज होता है कि स्किट बॉल हो रही है, सीम लग रही है, लेकिन फिर भी अगर कोई मसला है तो फिर हम पकड़ते हैं क्रॉस द सीम। अच्छा, ऐसे पकड़ के उसको, तो ये वाली चीज़ें जो है ना, सीम में थोड़ा इसको ज़ोर से जब पकड़ के इसको करते हैं तो ग्रिप बन जाती है, यहाँ से फिर बॉल करते हैं। इससे एडवांटेज थोड़ा ये होता है कि जब आपकी सीम लगती है, जब ऐसे रोल करके जाती है बॉल, जो विकेट पे सीम लगेगी उससे आपको बाउंस ज़्यादा मिलता है। अच्छा। सीम लगने के बाद बाउंस मिलता है। अगर आपका ये जो लेदर वाली चीज़ है, हम वैसे पंजाबी में इसका पेट कहते हैं, पेट जब लगता है विकेट पे मट्टी पे तो ये फिर स्किट होके जाती है, तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बैट्समैन को भी होता है कि ये बॉल तेज आ गई है, एक में आपको बाउंस मिल जाता है, तो थोड़ी मुश्किल होती है। तो मेन यही जो प्रोफेशनल प्लेयर और जो प्रोफेशनल क्रिकेटर, तो यही होता है किसी कंडीशन से उनको घबराना नहीं चाहिए। मेन अगर आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की हो तो आपको मैच में जाके मुश्किल नहीं होती, आप आराम से हैंडल कर लेते हैं। मुझे ये आज चीज़ पता आती लगा है है इसमें एक चीज़ मैं पूछूंगा सलमान, कि अब जैसे ड्यू अगर फैक्टर है, ड्यू इरफान पड़ गई है, तो उसमें रिवर्स होने के कितने चांसेस होते हैं? अगर होती भी है या नहीं? हाँ, होती भी है या नहीं होती, या मुश्किल होती है, या अगर वो करना है तो वो क्या करना चाहिए? रिवर्स जब होती है उसमें हमें भी केयर करनी पड़ती है। जब आपने रिवर्स करना होता है, हमने पूरे जो होते हैं हमारे फिल्टर, उनको मैसेज दिया होता है, जिसके पास बॉल जाए उसने ऐसे बॉल नहीं पकड़ना। अच्छा, हैंड में जैसे ऐसे पकड़ेंगे तो आपके यहाँ पे थोड़ा गीला होता है हथेली आपकी ना, तो ऐसे ही आपकी वो गीली हो जाती है, तो फिर बॉल थोड़ा एक तरफ से वो भी गीला होके थोड़ा भारी हो जाता है। हम इसीलिए कैच छोड़ देते थे कि पकड़ना ही नहीं है, इस तरह पकड़ना है। कैच इसीलिए तो नहीं छोड़ देते थे कि यहाँ से पकड़ दो। ये देखिए, जब हमने बॉलों को बताया जब रिवर्स हो रहा तो इस तरह बॉल पकड़ना, सीम से पकड़ना है। अच्छा, कि आपकी किसी जगह पे इस तरह का पानी ना लगे, और जिस जगह पे हम बॉल करते हैं वो शाइन को हम खुद कोशिश करते हैं कि शाइन करें। हम उनको यही कहते हैं कि आपने बॉल हमारी तरफ फेंकना, आपने कम शाइन करना है। तो उसमें ये होता है कि जो शाइन वाली चीज़ है उसको जितना आप शाइन करते रहेंगे उतना आपका स्विंग होगा, और जो रफ है उसको और रफ करते जाना है। वो रफ कैसे करते थे? रफ ये बताए ना, वो भी तो बताए ना, सब कुछ बता दिया आपने, तो ये भी तो बताया रफ कैसे करते थे फिर। रफ के जिसने रफ किया था उसमें पाबंदी लगी थी, लेकिन फिर कप्तान बन गया है वो स्टीव स्मिथ, दोबारा आ गया। उन्होंने तो फिर थोड़ा ज्यादा ही रफ करना शुरू कर दिया था, मार ले उनका तो रवैया भी रफ हो गया था। हाँ, तो लेकिन होता थोड़ा हम कर लेते हैं, जैसे कोई शॉट लगता है, बाउंड्री पे जाके बॉल लगती है, तो उससे थोड़ा वहाँ पे कोई ना कोई निशान पड़े तो फिर उससे ऐसा ऐसा नौखन से ना थोड़ा उसका फायदा लेते हैं, अपने हाथ से ही फायदा लेते हैं। उसमें क्या कहते हैं, चिटिंग नहीं है, थोड़ा मतलब कर लेते हैं कि आसानी आनी चाहिए। अच्छा, अगर आपका रिवर्स नहीं हो रहा, जिस तरह की अभी विकेटें हैं, तो जिस तरह आपने देखा पिछले मैच में अच्छे तरीके से रिवर्स नहीं कर रहा था, फिलिप्स जिस तरह मारा था, फिर इस तरह कुट पड़ती है, तो उसके लिए फिर आपको रेडी रहना चाहिए। और मैं बिल्कुल इरफान की बात जो है वो तो है, लेकिन हम भी इस तरह करते थे कि जैसे स्क्वायर होता है तो वहां पे जो विकेट्स हैं, ठीक है, क्योंकि वो ड्राई होती हैं और वो विकेट्स, तो वहां पे जो
जो भी आपने साइड जो उसको अगर रफ करना होता है तो आप उस जो थ्रो करते हैं बाउंड्री से या बाहर से तो आप उस विकेट पे मारते हैं उस रफ एरिया, रफ जिस साइड को करना होता है। अच्छा। तो उससे भी इसमें हेल्प मिलती है बॉल बनाने में। तो ये छोटी छोटी ये चीजें, बड़े राज की चीजें आज हमें पता लगी हैं। नहीं, ये ऐसे अंपायर मना करते हैं हमें, लेकिन अगर हम सर्कल के अंदर से थ्रो करेंगे उस पे ठप्पा लगेगा, रफ जगह पे वो मना करते हैं नहीं आपने। अगर हम बाउंड्री से करते हैं तो फिर वो क्या वहाँ से कहते आप कर हैं ठीक, कर सकते मैं हैं। जरा डॉक्टर साहब को भी उसमें शामिल करूं। डॉक्टर साहब, आपने ये राज की बातें तो सुन ली, ये लगेंगी अब जरा पता लगेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने जो है वो पूरा बताया। आप जाहिर है हम जब पहली ट्रांसमिशन कर रहे थे उसमें बेसबॉल क्रिकेट की बात कर रहे थे। आज उन्होंने रुके ही नहीं, वो तो भाई देखें वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। अभी 44 ओवर हुए हैं और 300 हो चुके हैं, यानी वो हल्का नहीं ले रहे, बिल्कुल भी धीमे नहीं जा रहे वो। अच्छा, उससे पहले सलमान भी एक मिनट इजाजत दें, मैं इरफान भाई की बात को थोड़ा कर दूं। जी, जी, आप एडमिट कर रहे हैं कैमरे के सामने कि आप क्या करते रहे हैं, ठीक है। और दूसरा वो एक अंपायर और एक अंपायर के सामने कर रहे हैं, इंटरनेशनल अंपायर के सामने कर रहे हैं, एहतियात कीजिए। जी बिल्कुल चले। हाँ, आप किसी को बताइएगा सर। 300 रन तो वाकई लग चुके। शुरू में यही हम बात कर रहे थे कि इंग्लैंड का यही वतीरा है कि या तो आर या पार वाला हिसाब। ये बेसबॉल क्रिकेट का ने वो यक रुखी वाली जो बात कर रहा था वो यही है कि विकेट गिर रही है नहीं गिर रही। उन्होंने ये एक पकड़ लिया है फार्मूला कि हमने इसी के तहत खेलना है, टेस्ट क्रिकेट हो, T20 हो या वनडे हो, ठीक है। जहां तो वो सक्सेसफुल होता है वहां तो वो बड़ा खूबसूरत भी लगता है, तमाशे को भी मजा आता है, टीवी पर देखने वाले भी, तबसरा करने वालों को भी काफी मसरूफ रखते हैं वो, और फील्डर्स को भी काफी मसरूफ रखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब कभी वो नहीं फार्मूला वर्क करता कंडीशन के हिसाब से तो वहां पर प्रॉब्लम आता है। आज थोड़ा जो मुझे लगता है ना जो मिस्टेक हुई है वो स्टीवन स्मिथ की तरफ से हुई है। शायद उन्होंने पहले से ही लिख रखा था ऐसा कि मैं पहले बॉलिंग ही करूंगा, हालांकि ये कंडीशन बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं थी बॉलिंग के लिए, उनको बैटिंग ही करनी चाहिए थी। और लकीली ये कि उन्होंने बॉलिंग जब यूं ही कहा तो जो बटलर के पास, तो हम जैसे पहले बात कर रहे थे कि उन्होंने बॉलिंग सिलेक्ट ही ऐसे की है जैसे उन्होंने सेकंड बॉलिंग करनी है। तो अब उनके पास अगर 350 प्लस जैसे कि तौफीक भाई भी सर, लेकिन उनकी जो बैटिंग लाइन है, बैटिंग लाइनअप है, वो तो मतलब देखिए ना, उन्होंने अपनी जो स्ट्रेंथ है वो भी तो उनको पता है कि बैटिंग लाइन है उनकी। बॉलिंग में थोड़ा सा उनको धचके लगे ना, यानी कि जो प्लेयर्स नहीं आए बॉलर्स, तो बैटिंग लाइन तो है उनकी स्ट्रांग, आप नहीं समझते? नहीं, बैटिंग लाइन बिल्कुल स्ट्रांग है, लेकिन असल देखने वाली बात यह है कि उनकी जो बॉलिंग है थोड़ी न्यू है ना। अब एक ने 2 वनडे खेले हुए, दूसरे भी 2 वनडे खेले हुए, एक ने 9 वनडे खेले हुए। नो डाउट दे आर वेरी क्विक और बहुत अच्छे हैं, आगे से गेंद करते हैं और आगे से आउट करने वाले प्लेयर हैं जितने भी, बेन भी और दूसरा एलिस भी। वो जो है स्पेंसर है, मार्क स्पेंसर है, वो ऑल आउट पेस पे जाते हैं, तो उनके पास बॉलिंग अच्छी है नहीं है। लेकिन इस वक्त वो जो फार्मूला बेसिकली इंग्लैंड कर गया ना, इसलिए वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे डिप्लीटेड बॉलिंग नजर आ रही है। हालांकि ऐसा नहीं है, न्यूजीलैंड की तरह की बॉलिंग है इस वक्त, न्यूजीलैंड की वही डिप्लीटेड बॉलिंग कह रहे हैं या उसको न्यू बॉलिंग कह रहे हैं, ज्यादा बेहतर होगा। तो न्यू जो बॉलर थे वहां भी, यहाँ भी वही था। लेकिन मसला सिर्फ ये हुआ कि जो मुझे लगता है कि थिंक टैंक ने सोच रखा था, शायद उनकी तवक्को के मुताबिक विकेट ने बिहेव नहीं किया। जो उनकी तवक्को थी कि हम ऊपर से आउट कर लेंगे इंग्लैंड की, और फिर बेन डकेट जैसा प्लेयर खड़ा रहेगा अगर, तो वो तो मतलब अकेला ही 300 कर सकता है। वो तो सर 150 तो हो गए, बेन डकेट के 150 तो हो गए 134 गेंदों पे। तो यहाँ जो ट्रिक मिस किया ना बेसिकली, मुझे लगता है कि वो बैटिंग वाला था। लकीली वो टॉस जीत गए थे, उनको बैटिंग ही करनी चाहिए थी, मेरा भी यही ख्याल था। करेंगे लेकिन समहाउ आई डोंट नो कि हालांकि वो एक्सपीरियंस कैप्टन है स्टीवन स्मिथ, उनसे मैं तो मैच दिलचस्प होने, इसका मतलब है कि जा रहा है ये, अगर हम ये समझे तौफीक, मैच दिलचस्प होने जा रहा है। वो अभी मैं जो ये बता रहे थे इरफान साहब, और वहाँ इंटरनेशनल अंपायर हैं जाहिर है डॉक्टर हफीज साहब, तो मेरे ख्याल है आपने भी जो है वो अंपायरिंग की है, कोई आप किस्सा सुना रहे थे, वो नो बॉल दे दी थी आपने पेट। हाँ, वो सलमान एक हमारे थे, मतलब वो डॉक्टर थे हमारे पैनल पीसीबी में, तो वो काफी उनका पेट था काफी आगे था, तो वो स्पिनर थे। अच्छा। तो वो जैसे उन्होंने ऐसे बॉलिंग की ना, तो वो उनका तो फॉलो थ्रू था नहीं। तो वो वहीं पे रुक जाते थे बॉल करके ना। अच्छा। तो वो हुआ ये कि उन्होंने जब बॉल किया तो मैं अंपायर खड़ा था, मैंने नो बॉल दे दी। अच्छा। तो वो उन्होंने ऐसे नीचे देखा, उसने कहा तौफीक नो बॉल दे दिया, मेरा पाँव तो अंदर है। मैंने कहा नहीं, आपका पाँव लाइन के अंदर है लेकिन पेट लाइन के आगे था इसलिए नो बॉल होगा ये।
वैसे ये बॉल का भी पेट होता है, वो पता लगा तो वो वाकया तो याद आ ये गया है कि सलमान देखें इसमें ये हमारा पेड कंटेंट था। तो उसमें जो है देखें अभी जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हम टीवी पे बैठ के और सबके सामने ये वो कह रहे हैं, तो ये तो ऐसे ये ओपन सीक्रेट है कि वो कहते हैं ना ये राज कोई अब राज नहीं, सब अहले गुलिस्तान जान गए। तो सबको पता है अब ये क्या होता है। एनीवे बात ये है कि हमने बात सॉरी निकली है तो मैं जरा वो याद दिला दूं कि स्मिथ जो है क्योंकि वो दोबारा कप्तानी में है तो यही थे ना, इन पे पाबंदी लगी थी। ये लोग तो खुलेआम कर रहे थे, वो बेनक्रॉफ्ट थे, डेविड वार्नर थे, पहले इनकार करते रहे, फिर उसके बाद रोना शुरू हो गए और अब वापस जो है वो कप्तानी में आ गए। अब बिल्कुल देखें इस तरह ये चीज़ें हुई हैं, पास में भी हुई हैं और ऑब्वियसली ये इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब तो खैर इतनी ज़्यादा मतलब ये हो गया कि अब एक कैमरा जो वो हमेशा बॉल को कवर करता है, वो हमेशा उसने बॉल पे रहना है, तो अब तो बहुत मुश्किल है। और ओवर जैसी खत्म होता है आपने वो गेंद वापस अंपायर को करनी है, अंपायर को दे देना। पास होनी चाहिए। अब इसलिए भी सलमान देखें अब क्योंकि दोनों साइड से पहले ये होता था कि आपके पास चांसेस इसलिए भी ज्यादा होते थे कि एक बॉल यूज होता था वनडे में स्पेशली। अब क्या है कि अब दोनों साइड से नया बॉल यूज होता है, तो ये एक बॉल से सिर्फ 25 ओवर होने हैं। तो आपके लिए ये मुश्किल है, आपको ये मतलब अगर रिवर्स नहीं भी हो रहा तो आपके बॉलर्स को बॉलिंग करनी आनी चाहिए, क्योंकि आपको ये अपॉर्चुनिटी हर मैच में अब नहीं मिलती और ऐसी कंडीशंस भी आपको हर मैच में नहीं मिलती कि आपका बॉल रिवर्स होगा। तो आई थिंक कि ये जो इरफान भी बात कर रहे थे कि अगर ड्यू फैक्टर आ जाता है उसमें आपने उसकी भी प्रैक्टिस आपने करनी है। अगर आपका रिवर्स नहीं हो रहा तो फिर आपने क्या करना है, उसकी भी प्रैक्टिस आपने करनी है। तो आपने हर तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है हर कंडीशन हर सिचुएशन के हिसाब से एज अ बॉलर। तो क्योंकि अब इतना आसान नहीं है। देखिए पहले अब तो वैसे 40 ओवर्स तक एक तरह का आपका पावर प्ले है, ठीक है, आपका एक एक्स्ट्रा फील्डर 40 ओवर्स तक तो अंदर रहना है, तो 40 ओवर्स तक तो आपने अपने आप को बचाना है एज ए बॉलर। अगर कंडीशन ऐसी है जैसे आज है तो ये बड़ा मुश्किल होगा। ऐसी कंडीशन में बॉलर्स के लिए मुश्किल होता है कि अपने आप को, अगर रिवर्स भी नहीं उनको मिल रहा, अगर ड्यू फैक्टर आ गया तो बिल्कुल ही आपके पास कोई, तो आपके पास ऑप्शन जरूर होने चाहिए ऐसी सिचुएशन में। ऐसे ही आपको जब आ जाए तो आपने क्या करना है, आप कोचेस से आपकी बात जरूर करनी चाहिए अपने कोचेस से। ठीक है, अब पाकिस्तान इंडिया का मैच होना है कल, बड़ा मैच है, बड़ा टाकरा है, जोर का जोड़ है और इस पे पाकिस्तान 11 जो है वो तकरीबन ये अब कहा जा रहा है कि सामने आ गई है। क्या टीम होगी इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, आपने कहीं जाना नहीं है, स्टे विद अस। वेलकम बैक। और बेन डकेट जो कि 165 रन पे खेल रहे हैं, अब उनको आउट करार दिया एम्पायर ने, रिव्यू उन्होंने लिया है और रिकॉर्ड तोड़ने के करीब थे क्योंकि किसी भी इंग्लिश बल्लेबाज का जो हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर है वो है 182 रन बेन स्टोक्स की तरफ से, फिर उसके बाद जेसन रॉय हैं, एलेक्स हेल्स हैं। आज बटलर का जो है वो रिकॉर्ड तो तोड़ दिया बेन डकेट ने 165 रन बना के। बड़ी शानदार इनिंग्स जो है वो उन्होंने खेली हैं। बहरहाल एक अच्छी इनिंग्स का जो है वो हम कह सकते हैं कि ख़ात्मा हुआ है। तो अभी डिसीजन जो है वो रिव्यू हुआ है, लेट्स सी, देखते हैं। तौफीक लेफ्टी, आप भी लेफ्टी, वो भी लेफ्टी और 165 रन पे खेल रहे हैं। बिल्कुल इतने बड़े टूर्नामेंट में पहला मैच और इस तरह की इनिंग्स, आई थिंक हेड्स ऑफ टू मतलब इंग्लैंड साइड और डकेट जिस तरह से उन्होंने डोमिनेट करके, देखें ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को उन्होंने डोमिनेट किया है। किसी भी जगह पे या किसी भी टाइम पे ऐसा नहीं लगा कि ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो कम बैक कर सकेगी या वो उन्होंने विकेट्स अर्ली अगर 2 विकेट्स गई भी लेकिन उसके बावजूद रिव्यू जो है वो नाकाम हो गया और 322 रन पे 7 खिलाड़ी आउट हो गए। बिल्कुल, और 2 विकेट्स जहाँ गई भी आप देखेंगे उसमें भी फिर भी उनकी एवरेज जो है वो रन रेट में कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने थ्रू आउट जितनी भी इनिंग्स है उसमें ऑलमोस्ट वो 7 रन के रन रेट से उन्होंने रन्स किए हैं। तो आई थिंक इसमें डकेट की आउटस्टैंडिंग इनिंग थी और पहले मैच में आप जब इस तरह की परफॉर्मेंस दे देते हैं और फिर आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है एज अ इंडिविजुअल प्लेयर भी वो बहुत हाई हो जाता है और वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट फिर उसको आप कैरी करते हैं अपने साथ। हाई वोल्टेज मैच की हम बात कर लेते हैं जो कल होने जा रहा है। पाकिस्तान इंडिया दोनों टीमें इस वक्त दुबई में मौजूद हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस भी की है। इमामुल हक ने ज्वाइन कर लिया था टीम को फ़खर जमान की जगह। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अशर अशफाक, दुनिया न्यूज़ के
के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अशर, बताइए क्या फील आ रही है इस वक्त? बड़ा टाकरा, बड़ा मैच, उससे पहले जाहिर है जो हम कह सकते हैं कि जज्बात हैं वो भी उरूज पे पहुंचे होते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पाक भारत टाकरा, पूरे शायकीन जमा हो चुके हैं और यहाँ पे आज कुछ ही घंटे बकाया हैं। आज जैसा कि आज इंडिया की टीम की प्रैक्टिस चली है, उस पे भी बहुत सारे शायकीन, इंडियन शायकीन मौजूद थे और इंडियन जो टीम थी उनका मोराल काफी बुलंद नजर आ रहा था। अगर बात की जाए पाकिस्तान टीम की, तो कल शाम को उन्होंने आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में अपनी प्रैक्टिस की है। इमाम ने टीम को ज्वाइन किया है और वो काफी कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे। उनका कहना भी था, उन्होंने रस्मी बात भी की कुछ मीडिया वालों से कि फखर के बाद मेरे ऊपर जिम्मेदारी काफी ज्यादा है और अगर टीम ने मौका दिया तो लाजिम इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम को फतह से हम किनार करेंगे। और उनके मैच के बारे में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की टीम जो न्यूजीलैंड से मैच हारने के बाद काफी प्रेशराइज हुई, लेकिन जो दुबई की पिच है इस पे पाकिस्तानी पेसर्स और पाकिस्तान का टीम का रिकॉर्ड काफी बेहतर है एज कम्पेयर टू द इंडियन टीम, और ये बात इंडियन टीम और इंडियन शायकीन बिल्कुल जानते हैं। और बात मौसम की करें तो पिछले कुछ दिनों से दुबई में लम्हा बलम्हा बारिश हो रही थी, लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक कल किसी किस्म की कोई बारिश की पेशकश नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अशर, आप हमें वहाँ से अपडेट कर रहे थे। हाई वोल्टेज टाकरा। इरफान वो कह रहे हैं कि जी लास्ट मैच में ड्यू नहीं था और यही वजह थी कि मुश्किल पेश आई है चेस करने में, और हम देख रहे थे कि जो 229 का टारगेट था उसमें वाकई यानी आसान नहीं लग रहा था, और ख़ासकर जब केएल राहुल का कैच ड्रॉप हुआ है, अगर वो कैच हो जाता तो तौफीक भी जिस तरह से कह रहे थे कि कुछ डिफरेंट रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता था। नहीं, सही बात है आपकी, क्योंकि कोई भी होता है कि मौसम के साथ आप कुछ नहीं कर सकते। कि अगर आपके पास ये 50-50 मार्जिन होता है कि अगर ड्यू पड़ गई तो हमने किस तरह बॉलिंग करनी है, अगर नहीं पड़ी तो हमने किस तरह लेके चलना है। तो दुबई की विकेट इतनी आसान नहीं होती। अगर आप देखें फास्ट बॉलर की भी, और स्पिन तो ओवरऑल अच्छा हो रहा था, काफ़ी बैट्समैन को तंग करता है, लेकिन जो है फास्ट बॉलर उसकी बॉल भी इतनी इजीली बल्ले पे नहीं आ रही होती, क्योंकि स्लो विकेट होती है। जिस तरह उसने बोला है कि स्लो विकेट पे खेलना थोड़ा मुश्किल होता है, और उसके बाद अगर सेकंड टाइम पे अगर ड्यू नहीं पड़ती तो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा विकेट भी टूट जाता है, वहाँ पे ब्रेक भी मिलता है, और फिर जो फास्ट बॉलर है उसको फिर थोड़ा एक्स्ट्रा मिलता है कि कभी बॉल आके ज़्यादा स्विंग हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो ये चीज़ें वहाँ पे फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन थोड़ा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान टीम का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है इंडिया के खिलाफ भी, और ओवरऑल क्योंकि सबसे ज़्यादा मैचेस में भी पाकिस्तान ने वहाँ पे खेले, क्योंकि पाकिस्तान के पीछे अगर देखा जाए जब थोड़ी पाकिस्तान के लिए मुश्किलात थी मैचों में, तो होम सीरीज सारी पाकिस्तान की दुबई, शारजा और अबू धाबी में होती, तो पाकिस्तान को इस चीज़ का भी एडवांटेज है। और हारिस ने और शाहीन और दूसरे फास्ट बॉलर काफ़ी वहाँ पे क्रिकेट खेली है, तो मे भी उस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, और जो पिछली अपनी गलतियाँ हुई हैं नेट में उन्होंने उस पर वर्क किया होगा, तो आगे देखें इंडिया के मैच में रिजल्ट काफ़ी मुख्तलिफ होंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, एक दौर था जब हम ये कहते थे कि जी पाकिस्तानी बॉलर्स वर्सेस इंडियन बैटर्स, क्या आज हम कह सकते हैं ये? थोड़ा मुश्किल सवाल हो गया है, खासतौर पर बॉलर्स पर पहले ही बहुत प्रेशर है, ऊपर से ड्यू पड़ नहीं रही, और तौफीक भाई हर मैच में ड्यू डलवा रहे हैं, वो होती नहीं है। हर पहले पोर्शन में बैठ के हम ड्यू को इतना डिस्कस करते हैं, मुझे लगता है कि ग्राउंड में ड्यू नहीं पड़ रही, टीवी पर जरूर पड़ रही है, और बहुत सारी पड़ रही है। तो आज भी टेम्परेचर लाहौर में 17 तक जाना है, 15 तक नहीं आएगा, ड्यू नहीं पड़ेगी, तो आज भी देख लीजिएगा डिफरेंट रिजल्ट हो सकता है। ये चेस हो सकता है स्कोर जो ऑस्ट्रेलिया चेस करने जा रहा है ना। तो खैर वापस आते हैं पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का टाकरा तो ऑफ कोर्स हो रही होना है, लेकिन ऑन पेपर्स ऑफ कोर्स इंडिया बहुत अच्छी है, उनको एडवांटेज भी है। पाकिस्तान अगर एक्सप्लॉइट कर सकता है तो उनकी बॉलिंग को किसी न किसी शक्ल में कर सकता है। बुमराह का ना होना वहां पर पाकिस्तान के लिए काफी खुश आयद है, क्योंकि एक तो बुमराह का इंडिविजुअल प्रेशर बहुत ज्यादा है पाकिस्तानी बॉलर्स पर, बैट्समैनों पर, और दूसरा ये है कि नए आए हैं हर्षित राणा, वो कंपैरेटिवली न्यू है और पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं खेले हुए, हो सकता है कि पाकिस्तानी बैटिंग उनको एक्सप्लॉइट कर सके। ठीक है डॉक्टर साहब, मैच में ड्यू होना हो, ब्रेक ड्यू हो गई है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ले जी 15 रन बने आखिरी ओवर में, और इस तरह इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को मैच जीतने के लिए 352 रन का टारगेट दे दिया है।
और बड़े शानदार हमने इसमें जो है वो बेन डकेट की इनिंग्स देखी, 165 रन की ज़बरदस्त, यानी कि उनका जो है ना वो बल्ला चल रहा था। तौफीक भाई क्विकली, टाइम कम है, 352 का टारगेट चेजेबल है, ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल होगा? सलमान, मुश्किल होगा डेफिनेटली, इतना आसान नहीं होगा, और अगर ऊपर से इनके 1 से 2 आउट जल्दी हो जाते हैं तो बहुत ही मुश्किल होगा। मैं सिर्फ एक क्विकली, डॉक्टर साहब ने जो बात की थी कि वो ड्यू का, मैंने डॉक्टर साहब कहीं पे भी ड्यू का जिक्र नहीं किया, मैं तो बल्कि ये कह रहा था कि ये जरूरी नहीं होता कि एक दिन ड्यू पड़ी है तो सेकंड डे भी होगी, तो आपको शायद सुनने में कोई गलती हुई होगी, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं, दूर बैठे रहे शायद आवाज ना कही हो। इरफान, एनीवे, हाँ नहीं, मेन यही है कि अगर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से 1-2 पार्टनरशिप अच्छी लगी तो चेजेबल हो सकता है, नहीं तो उसकी इंग्लैंड की बॉलिंग अच्छी है तो थोड़ा मुश्किल होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। ठीक है, डॉक्टर साहब योर कमेंट। तौफीक भाई, वैसे वो लाइटर नोट पे मैंने कहा था जी, ये चेजेबल स्कोर है बिल्कुल। उधर से उनके ओपनर क्या करते हैं, ओपनर अगर कर गए तो देखिएगा इनके पास बॉलिंग शॉट है, ये भी 10 ओवर 2 बॉलर्स को मिलाकर करेंगे, लिविंगस्टन के और जो रूट के, और वो मिडल ओवर्स में अगर मैनेज ना कर पाया इंग्लैंड तो स्टिल चेजेबल है, लेकिन ऑफ कोर्स टफ तो है, 350 चेज करना आसान नहीं होता। इट ऑल डिपेंड्स कि उनके ओपनर कहां से किस तरह का स्टार्ट लेते हैं जी। ट्रेविस हेड पे गेम है सारी, वो बेन डकेट बन सकते हैं उनकी तरफ से। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। कभी हमारे जो पैनलिस्ट हैं इरफान, तौफीक, हम लोग साथ इंशाल्लाह जुड़े रहेंगे। कल दोबारा हाजिर होंगे जब मैच होगा पाकिस्तान इंडिया का, और कल हाई वोल्टेज मैच है, तैयार होकर आना है, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।